तो चलिए आइए इस 12 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और प्रश्न आपका 4 चलेगा। 4 नंबर में आपका पार्ट नंबर 1 होगा और पार्ट नंबर 1 में आपका कह रहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके समीकरण ज्ञात कीजिए, यही ना। तो चलो देखो, ध्यान से देखेंगे, सवाल तुम्हें बहुत ही आसान लगेगा। थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। यदि सारणिक का प्रयोग करके ये समीकरण ज्ञात करनी है तो बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करें। ये आपका दिया है, 2 बिंदु दिया है। क्या दिया है? 2 बिंदु है दिया हुआ। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखोगे। जैसे कि इसको मान लेते हैं कि ए है। क्या है बच्चे? ए का नियम 1 और 2 हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। तो क्या हो गया? 3 और 6 हो गया। 3 और 6 हो गया। तो इसमें समीकरण ज्ञात करनी है तो तीसरा नियामक तो है नहीं, तब मान लेते हैं तीसरा नियामक और समीकरण ज्ञात करनी है। तो समीकरण का मतलब क्या? चर राशि होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें कोई ना कोई बिंदु लेना पड़ेगा। तो यहाँ सी बिंदु लिए, इसका नियामक x और y मान लिए। माना तीसरा बिंदु x, y है। अब देखो जरा सा बच्चे, अगर यह त्रिभुज होता तो ये ट्रायंगल फॉर्म में होता अलग अलग, लेकिन एक ही रेखा पर तीनों बिंदु है। तो इसका मतलब संरेख हो गया। और संरेख हो गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा ना। तो अब आराम से इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 पढ़े हम लोग। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1 होगा बच्चे। ये बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 0। अब मान रखो 1/2। अब देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, 1 2 1। फिर इसका वैल्यू क्या है? 3 6 1। इसके बाद x y 1 होगा बच्चे। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? प्रसार कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रसार करेंगे। तो प्रसार कैसे होगा उस चीजों को देखने का प्रयास करें। तो प्रसार जब हम लोग करेंगे यहाँ, तो देखो 1/2 एजेटिव रखेंगे और 1/2 एजेटिव रखने के बाद या इससे करते हैं 1 लेंगे। तो 1 लेंगे तो क्या होगा? ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। तो इससे ये गुना, इससे ये गुना। तो 6 एकम 6 माइनस y, समझ में आ रहा? अब ये माइनस आएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखो ये ले रहे हैं तो ये छूट जाएगा और ये पूरा छूट जाएगा। तो ये गुना ये गुना ये, तो 3 माइनस x। अब फिर प्लस चिन्ह लगाओगे, 1 लोगे तो 1, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। तो 3y अब माइनस 6y, 3y माइनस 6x होगा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब देखो जरा से ये चला जाएगा उस पार तो 0 हो जाएगा ना। इतना समझ विकसित होना चाहिए तुम लोगों का। तो 6 माइनस y माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x होगा बच्चे बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब देखो यहाँ क्या करते हैं, y है, ये y है तो क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। इसमें से ये घट जाएगा। अब देखो अचल राशि, इससे ये कट जाएगा। अब चर राशि देखो ये और ये, तो क्या हो जाएगा? माइनस 4x बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो उम्मीद करते हैं कि समीकरण आ गया है। चलो देखो, बच्चे का कहना है कि y बराबर 2x है। तो बच्चे यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप। 2 कॉमन लेंगे तो y अब माइनस 2x हो जाएगा बच्चे बराबर 0 हो जाएगा। ये चला जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा? 0। तो y माइनस 2x बराबर 0। तो y बराबर ई जाएगा उधर तो 2x हो गया। अब आत्मा की संतुष्टि मिल गई। चलो देखो, तो चलिए आइए पार्ट नंबर 2 करने का प्रयास करें। नियामक दिया है 3 1 9 3 और कह रहा है कि इससे समीकरण ज्ञात करने के लिए, तो चलो देखो समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें x y का कल्पना करना होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, मान लिया तीसरी बिंदु क्या है? x y है और इसके बाद यह त्रिभुज बनेगा नहीं, ये संरेख है, एक ही रेख पर है इसलिए संरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इतना तो जान ही रहे। अब इसका मान रखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे।
तो अब मान जब रखेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा 1/2 रखो, क्या हो जाएगा 3 1 और 1 हो जाएगा, इसके बाद 9 3 1 हो जाएगा, x y और 1 होगा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा। अब देखो 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, अब प्रसार कर देते, अब तो कुछ करना बाकी है नहीं, तो चलो देखो 3 पर प्रसार करते हैं, तो 3 तो ये छूटेगा बच्चे, ये छूटेगा, तो 3 1 जा 3 y 1 जा y, 3 माइनस y माइनस 1 लेंगे, ये छूट जाएगा पूरा और ये छूट जाएगा पूरा, बचेगा ये 9 1 जा 9 और माइनस x हो जाएगा बच्चे, अब प्लस क्या आएगा 1, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, 9y माइनस 3x हो जाएगा, ये बराबर यहाँ 0 है ही। चलो तो ये जाएगा उधर 1/2 0 के तरफ, तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ गुना करके लिख लो, क्या हो जाएगा 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x प्लस 9y माइनस 3y, सॉरी 3x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा बच्चे। अब देखो यहाँ इससे ये तो कट जाएगा, अब बचेगा इससे ये घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6y और इससे ये घट जाएगा तो माइनस 2x बराबर 0, यहाँ से 2 आएगा कॉमन, तो 3y माइनस क्या हो जाएगा x बराबर 0, ये जाएगा उधर तो 0 हो जाएगा, 3y बराबर x होगा बच्चे, तो यही हो गया, इसीलिए x बराबर 3y, यही हो गया आपका उत्तर। तो चलो देखो देखने का प्रयास करें, आपका नियामक दिया है, शीर्ष जो दिया है ये पहला शीर्ष ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 35 दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि k का मान हमें ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1 बच्चे होगा बराबर 35 करोगे। अब ये चला जाएगा उधर, तो यहाँ मान रखने का प्रयास करो, तो क्या हो जाएगा 1/2 हाफ ऑफ 2 माइनस 6, इसके बाद 1 हो जाएगा, 5 4 1 हो जाएगा, इसके बाद k4 और 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 35 होगा ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, उस पार भेजने का काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 6 1 और 5 4 1 k4 1, तो ये चला जाएगा 35 गुना 2 हो जाएगा, 1/2 है तो उलटेगा तो केवल 2 हो जाएगा ना, तो चलो देखो यहाँ 2 माइनस 6 1, इसके बाद 5 4 1 बोला करो तब ज्यादा सहयोग मिलेगा, 4 1 जल्दी जल्दी होगा, 35 गुना 70, तो चलो देखने का प्रयास। अब हम लोगों का काम क्या है, प्रसार करना, क्या प्रसार, तो देखो 2 लेंगे, 2 लेने के बाद क्या करोगे, ये छूटेगा ये छूटेगा, 4 और माइनस 4 हो जाएगा बच्चे, अब माइनस माइनस होता है फार्मूला का, और ये माइनस में तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 6, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो 5 माइनस के होगा और प्लस ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो इससे ये ना ले रहे हैं, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो 5 और इससे के ठीक ही तो किए, तो 1 हो जाएगा, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20 माइनस 4 के होगा बच्चे बराबर क्या हो जाएगा 70 ना। अब देखो ये तो 0 गुना 2 तो 0 हो जाएगा, प्लस 6 5 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के बराबर क्या हो जाएगा 70। अब देखो ये दोनों चल राशि तो 35 20 50 और माइनस ये दोनों 10 हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा 70, और यहाँ क्या करेंगे हम लोग माइनस 10 के बराबर 70 माइनस 50 हो जाएगा, माइनस 70 के सॉरी 10 के 20 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस के बराबर क्या हो जाएगा 20/10, इम्प्लाई दैट देते रहना है। चलो हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा के बराबर क्या हो जाएगा -2, ये माइनस चला जाएगा उधर, तो ये प्लस में आया, प्लस लिए थे तब ये कहानी हुआ, अब माइनस ऋण चिन्ह लेने पर आंसर क्या दिया है -2 और 12।
तो चलो देखने का प्रयास करें। एक आंसर तो मिल गया होगा, 1 माइनस 2 हो गया। और दूसरा आंसर जो होगा तुम्हारा, देखो यहाँ क्या करेंगे, जो भी मान आया है, ये जो भी मान आया है तुम्हारा, उसमें क्या करेंगे हम लोग, माइनस ले लेंगे। क्या, ये तो पहले प्लस से नहीं ना कैलकुलेशन किए थे, तो अब माइनस लेंगे। तो माइनस जब लेंगे तो क्या करेंगे, इसी से कर लेते हैं। तब जरा से देखो, माइनस क्या हो जाएगा, 50 माइनस 10 के बराबर क्या हो जाएगा, 70। इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, यहाँ कर दें क्या। तो चलो देखो, तब माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, 50 और प्लस 10 के बराबर क्या हो जाएगा नानू, 70। अब देखो 10 के ई चला जाएगा उधर, तो 70 और प्लस क्या हो जाएगा 50। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। 10 के बराबर ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी जुड़ जाएगा, 120 हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ के बराबर 120 बटे 10, ये आराम आराम से कट जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 12। अतः लिखेंगे, अतः के का वैल्यू जो तुम्हारा हो गया -2 और 12, यही हो गया आपका उत्तर।